नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वो है बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए। बीकॉम पार्ट थर्ड में चलने वाले फर्स्ट पेपर कॉरपोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंतर्गत कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की गणना हम किस प्रकार करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की गणना करने से पूर्व हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि सुपर प्रॉफिट किसको बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट की परिभाषा क्या है। तो सुपर प्रॉफिट की परिभाषा की बात करें तो व्यवसाय के वास्तविक औसत लाभों का, बिजनेस के एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का सामान्य लाभों पर आदि के नॉर्मल प्रॉफिट पर एक्सेस को क्या बोलते हैं, अधिलाभ बोलते हैं। अधिलाभ मतलब सुपर प्रॉफिट। अधिलाभ का मतलब क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि व्यवसाय के वास्तविक औसत लाभों का सामान्य लाभों पर आदि के अधिलाभ कहलाता है। ये हो गई हमारे सुपर प्रॉफिट की परिभाषा। तो सुपर प्रॉफिट याद करने का फॉर्मूला क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट के अमाउंट को लेस करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट ज्ञात हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को ज्ञात करना पड़ेगा। उसकी कैलकुलेशन में पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकेंगे। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। किससे करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइडेड बाई 100। डिवाइडेड बाई 100 ये हमारा फॉर्मूला है। क्या याद करने का, नॉर्मल प्रॉफिट याद करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करने का। तो इस प्रकार हम नॉर्मल प्रॉफिट की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुपर प्रॉफिट की गणना। अब सुपर प्रॉफिट की गणना को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। क्या समझेंगे, एक उदाहरण के द्वारा हम सुपर प्रॉफिट की गणना किस प्रकार करते हैं ये कैलकुलेट करेंगे। तो मान लिया कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो बिजनेस का है 70,000, 70,000 रुपये। कितना है, 70,000 रुपये हमारा वो क्या है, सुपर प्रॉफिट है। नॉर्मल एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 70,000। और नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट मान लिया हमने 50,000, 50,000 का अमाउंट क्या हो गया हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। हाँ, तो अब फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट बराबर सुपर प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 70,000, 70,000। और इसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट लेस करेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट हमारा कितना है
50,000 50,000 रुपये। तो 70,000 के अमाउंट में से 50,000 के अमाउंट को लेस करेंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो बचेगा 20,000 20,000 रुपये का हमारा क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। तो ये इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट की गणना कर सकते हैं। अब हमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो सुपर प्रॉफिट का अमाउंट है वो सही प्रकार से हमें ज्ञात नहीं होगा। सुपर प्रॉफिट को ज्ञात करते समय हमें एक प्रॉफिट है वो कौन सा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। कौन सा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। उसमें लेना कौन सा है, इसका थोड़ा हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को हम एक नाम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि यदि लाभों में से ऋण पत्रों पर ब्याज नहीं घटाया गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं घटाया गया है, तो कर से पूर्व के लाभों में से इसे घटाते हैं। हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, उसमें से अगर हमें ऋण पत्रों पर ब्याज नहीं घटाया है तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट घटाने से पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का अमाउंट लेस करेंगे। दूसरी बात ध्यान क्या रखनी है, वर्तमान कर की दर से कर के लिए आयोजन को लाभों में से क्या करते हैं, घटाते हैं। वर्तमान में हमारी टैक्स की जो रेट चल रही है उस रेट के हिसाब से हम क्या करते हैं, जो आयोजन है प्रोविजन फॉर टैक्स, उसके अमाउंट को उस लाभों में से घटाते हैं। और शेष जो लाभ है वो अंशधारियों के लिए उपलब्ध रहता है। क्या रहता है, अंशधारियों के लिए उपलब्ध रहता है। और अतः इसे क्या कहते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहते हैं। क्या करते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलते हैं। एक बात और है वो ध्यान में रखने की है कि यदि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से संचय में स्थानांतर, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिविडेंड घटाया हुआ है तो इसे हम वापस जोड़ देंगे, वापस क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या आएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये तो हो गया हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और सेकंड तो आपको बताया था नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट याद करने का फॉर्मूला आपको याद ही है, उसको फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाइंग करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और 100 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट हमें याद हो जाएगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को मैंने पिछले जो भाग था हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो इस प्रकार हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट याद करेंगे, उसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट याद करेंगे, और दोनों प्रॉफिट याद होने के बाद में हम कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कर सकते हैं। फॉर्मूले में सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 बार बता दिया आपको, एक बार वापस आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम याद रखेंगे तो अच्छी तरीके से हम सुपर प्रॉफिट की गणना कर सकते हैं। आज का ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। कल हम इससे नेक्स्ट वाले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी बच्चों से ये को कहना चाहता हूँ कि आप फॉर्मूले की जो अमाउंट है उस पर थोड़ा
अच्छी तरीके से ध्यान रखना। कई बार बच्चे है कि अमाउंट को लिखते समय कुछ रॉन्ग अमाउंट लिख देते हैं, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट सही याद नहीं हो पाता है। इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छी तरीके से हम इसकी गणना कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।